श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब मैं शिव शास्त्र के अनुसार कर्म करता पुरुषों के नित्य नैमित्तिक कर्म सुनाना चाहता हूँ। अब कृपा करके यही निरूपण करें। उपमन्यु बोले, सुनिए, जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त लगे तभी उठना चाहिए। उस समय शिव पार्वती का ध्यान करें और अपने दैनिक कार्य को विचार कर लें। फिर अरुणोदय होते होते सूर्य निकलते घर से बाहर निकल जाएं, जहाँ कोई विघ्न बाधा न हो। ऐसे स्थान पर जाकर विधि के साथ शौच आदि करके दातुन करें। फिर आचमन आदि करके नदी तालाब आदि अथवा घर पर आकर स्नान करें। नए शुद्ध वस्त्र धारण करें। विधवा ब्रह्मचारी तपस्वी इन जनों को दातुन तथा सुगंधित वस्तुओं से नहाना ठीक नहीं है। फिर जल के मध्य में 3 मंडलों की कल्पना करके तथा यथाशक्ति शिव मंत्र जपें। फिर घुटनों से पृथ्वी पर बैठकर प्रणाम करें। अर्घ पात्र माथे पर चढ़ाकर शंकर जी को अर्घ देवें अथवा मूल विद्या द्वारा कुछ मिले जल से अर्घ दें। उसके बाद पहली विधि से भस्म धारें। मस्तक, दोनों भुजा और छाती पर त्रिपुंड लगाएं। इस प्रकार रुद्राक्ष भी मस्तक, कंठ, कान तथा हाथों में धर लें। फिर ब्राह्मणों को सफेद, लाल, पीत रंगीन नूतन वस्त्र धारण करावें। इस प्रकार सभी कार्य करके पूजन स्थान पर जाकर पूर्व अथवा उत्तर मुख बैठकर शंकर जी का ध्यान करें। सवेत आदि से आरंभ करके नकुल शतक तक फिर शिष्य गुरु को प्रणाम करें। नामाष्टक पढ़े। बोल शिव शंकर भगवान की जय हो। पूजन का न्यास निरूपण। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, न्यास उत्पत्ति, स्थिति, लय के क्रम अनुसार 3 प्रकार का होता है। सखित न्यास गृहस्थियों के लिए है, उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों के लिए है, लय न्यास सन्यासियों के लिए है, वनवासी तथा विधवाओं के लिए भी न्यास विधि है। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठा तक स्थिति न्यास होता है। लय न्यास तो वाम अंगुष्ठ से दक्षिण अंगुष्ठ तक है। इस प्रकार बिंदु के साथ नकार आदि वर्णों का क्रम से न्यास करना उचित है। तल एवं अनामिका में शिव का न्यास करें। 10 दिशाओं में अस्त्र मंत्रों द्वारा अस्त्र न्यास होना चाहिए। 5 भूतों के स्वामियों के साथ साथ निवृत्ति आदि 5 कलाओं को हृदय, कंठ, तालु, भृकुटियों के मध्य ब्रह्मरंध्र में धारें। ग्रंथि शोधक के लिए पंचाक्षरी विद्या का जपन करें। प्राणवायु का अवरोध करके गुण संख्या के अनुसार अस्त्र मुद्राओं से भूत ग्रंथि का छेदन करें। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जपन करें। उसके बाद वायु द्वारा शरीर पोषण करके काला अग्नि द्वारा जला दें। फिर कलाओं का संहार करें। दूध शरीर में कलाओं का स्पर्श करें। उसे अमृत द्वारा सिक्त करके शरीर को उचित स्थान पर स्थित कर दें। फिर भौतिक शरीर को भस्मी द्वारा अमृत स्नान करावें। उसी प्रकार द्वारा ब्रह्मरंध्र से निःसृत तेज को शिव तेज मान लें। उसी हृदय पदम में ध्यान करें। अमृत वर्षा से विद्यात्मक देह को सींचें। हाथ धोलें, करन्यास करें। फिर महती मुद्रा द्वारा देह करें। शिव कथित मार्ग द्वारा अंग आदि न्यास करके कटी एवं चरण आदि में वर्ण न्यास होना चाहिए। फिर जाति के साथ षडंग न्यास करके कोणों से लेकर कर्म अनुसार अग्नि की दिशा बंधन करें। उसके बाद शरीर शुद्ध करके शिव तत्व को प्राप्त होकर ही ईश्वर को पूजे। पहले मातृका न्यास, ब्रह्म न्यास, प्रणव न्यास, हंस न्यास आदि करके उनका कर्म से पूजन करें। प्रकार तो सिर में आकार, मस्तिष्क पर ई, नेत्रों में ऊ, कर्णों में री, गालों पर लरी, दोनों नासिकाओं में ए, दोनों अधर होठों में ओ, दंतावली में ए को जिह्वा तथा तालु से इस प्रकार न्यास करना उचित है कि वर्ग दक्षिण हाथ की 5 संधियों में, च वर्ग वाम हाथ की 5 संधियों में है, ट वर्ग, त वर्ग दोनों पैरों की संधियों में है, यह एवं वह दोनों पसलियों में है, न नाभि में, हृदय में मकार न्यास करना चाहिए। त्वचा से लेकर सातु धातुओं में मकार से सकार तक वर्ग न्यास करें। हकार हृदय में, सकार भृकुटी के मध्य में। इस तरह 50 वर्ण रुद्र मार्ग द्वारा न्यास करें। फिर कर्म से अघोर, वामदेव, प्रणाम, हंस न्यास, पंचाक्षरी आदि का न्यास करें। यदि शिव भगत ने हो तो शिव अभ्यास, पूजन, ध्यान आदि ने करें। ध्यानी ज्ञानी पुरुष संसार सागर से तरता है। ध्यान यज्ञ द्वारा आनंद मोक्ष को मिलता है। बोल श्री शंकर भगवान की जय।